अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे ये मिर्च वाले पकोड़े जो बहुत ही अलग स्टाइल में। और सबसे अहम बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत ही इजी तरीके से हर तरह से इसको खाया जाता है, चटनी के साथ, चाहे तो आप केचप के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए करके बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप बेसन और यहाँ पर अजवाइन, ऑरेंज कलर लिया है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया, हल्दी और नमक, ये सब हाफ़ टेबल मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर इसको मैंने इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें पानी जो है, इसको आपने ऐसा मेज़ा बनाना है जो बहुत ज़्यादा ना थिक हो, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना हो। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 कप पानी इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और ये जो बेसन जो है आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और बेसन छान के इस्तेमाल किया करें हमेशा। तो बहुत अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और 15 मिनट में इसको मिक्स करके साइड पे रख दूँगी। 15 मिनट के ये बहुत अच्छा सा जो है ज़बरदस्त हमारा ये मिक्स तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिए है ये दरदरा से मैंने आलू, इसको मैंने हाथों से थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लिया है। 4 आलू थे मेरे पास। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, चाट का मसाला है मेरे पास। और यहाँ पर मोटा मोटा जो है मैंने धनिया कूट लिया था। और ये काला नमक, ये सब मैंने 1 टेबल स्पून भर भर के इस्तेमाल किया है। ये इमली जो है, इमली का पानी जो भिगोकर मैंने इमली रखे हुए थे, मैं इसमें 2 चम्मच जो है इमली का पानी इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे मसाले जो है मैं आलू पे ऐड कर रही हूँ। एक ज़बरदस्त सा जो है मेज़ा बनकर तैयार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पर मैं इमली का पानी जो है 2 चम्मच यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसमें लेमन भी, 1 बड़ा लेमन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने चम्मच की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त इसको चला लेना है और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, बहुत अच्छे मिक्स होके। तो ये मिक्स होके तकरीबन बहुत अच्छा हो जाता है और ये मोटा मोटा ही आपने इसको रहने देना है। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के मिर्च इस्तेमाल किए हैं, आप चाहे थोड़े छोटे भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही लें। बीच से यहाँ पर मैंने कट लगा के इसकी सारी सीड्स वगैरह निकाल लेनी है, चाहे तो आप इसकी सीड्स रख भी सकते हैं इसके साथ ही। मैं यहाँ पर सारा निकाल रही हूँ। वैसे ये मिर्चें जो हैं ये कम तीखी होती हैं, तो आप इसको सीड्स के बगैर ही या साथ में यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने आलू बनाकर, मसाले वाले आलू बनाकर तैयार किए हैं, इसको सब मैंने इसके सीड्स निकाल दी हैं और इसमें भर भर के मैंने इसको ऐड करना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसी तरह से आपने सारे मिर्चों में ये भर भर के बहुत अच्छे से ऐड करना है। और ये मिर्च वाले जो है ये पकोड़े बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा दबा दबा कर जो है बहुत आलू जो है इसमें ऐड कर देना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है बनकर तैयार जब हो जाता है। तो इसी तरह से आपने सारी मिर्चों की फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी मिर्चों की फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त कुछ इस तरह से कर ली है। 15 मिनट कुछ हमारे हो चुके हैं। ये बेसन, मैंने फेंटे हुए बेसन जो मैंने रखे हुए थे, उसको दोबारा एक बार आपने चला लेना। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी अब वाटर ऐड नहीं होगा। इसको बहुत अच्छे से मिर्चों को बनाने के लिए मैंने एक लंबे मुँह का जो है ग्लास इस्तेमाल किया है। तो अब इसमें सारा मेज़ा जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें ऐड कर दें। हम प्याली पे रख के ही मिर्चों को बहुत अच्छा हम कोट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पे करें तो हमारी मिर्चें बड़े हैं, तो सारी मिर्चों को मैंने इसमें ही ऐड करके कोट करना है ताकि बहुत अच्छे से यह मेज़ा इस पर ऐड हो जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको इस तरह से मिक्स करके इसमें तेल गरम करके कढ़ाई पे आपने इसको मिक्स कर देना है और बहुत अच्छा एक फ्राई हो जाता है, गोल्डन सा लुक इस पर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कलर। इसी तरह से आपने सारे मिर्चों को है बारी बारी फ्राई कर लेना है और जिस तरह से सेम करते हैं ऊपर से अगर आपको इस तरह से नज़र आए तो चम्मच की मदद से आपने इसको बहुत अच्छा से उसके ऊपर तेल डाल देना है ताकि जब ये कुक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ये कच्चा ना रह जाए। तो इस ज़बरदस्त तरीके से मैं सारी मिर्चों को सेम इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। मिर्च जो है ये मेरे पास कुछ बड़े साइज़ के हैं, तो जब भी मैं 1 से 2 से ही
मैं फ्राई करूँगी। बहुत सारे एक साथ ही नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ डालने से ये हो जाता है कि आपस में चिपकने लगते हैं और जो ये सारे ख़राब होते हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। अगर आपकी मिर्चें भी बड़े हैं तो मैं बस इसको फ़र्स्ट टाइम इसको बनाने के लिए, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि मैंने इसमें शुरू में एक ऐड किया है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें 2 से 3 पीस भी इसमें ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मिर्चें बड़े हैं। तो आप इस चीज़ का हमेशा ख़याल रखें, चीज़ों को ख़राब ना किया करें। तो आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त और गोल्डन इसमें कलर आ चुका है। तो यह मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो साथ ही इसी तरह से सारे मिर्चों को आपने फ्राई कर लेना है। और ये मैं आप साथ इसमें 2 मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ और बहुत अच्छा से इसी तरह से आपने चम्मच की मदद से तेल ऊपर से भी डालते जाना है। और बहुत ज़बरदस्त जब इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, देख सकते हैं इस तरह से लाइट लाइट सा कलर भी हमारा आने लगा है। तो ये आप चाहे तो इसमें जो मैंने कलर ऐड किया है, चाहे तो इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ना भी ऐड कर सकते हैं। अगर कलर ना है तो इसको स्किप कर दें और इससे एक जो है इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। तो सेम इसी तरह से आपने इसमें ऐड करना है। नहीं है कलर तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बहुत ही झटपट और जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़े और टेस्टी लगेगा आपको। तो इस तरह से बारी बारी सारी मिर्चों को मैंने फ्राई कर लिया है कुछ इस तरह से। तो आप ज़बरदस्त से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है ये। और साथ में इसमें मैं आपको चटनी बनाना सिखाऊंगी। वो जो मेरे पास पड़े हुए थे, मेरे पास इमली, तो वो सारे मैंने इसके बीच जो है साइड करके सारे इसको मैंने ग्राइंडर कर लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 3 चम्मच जो है चीनी ऐड कर रही हूँ मैं। बस आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे पास 1 कप जो है ये इमली था, वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैं चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और बिल्कुल थोड़ा सा कुटा भुना हुआ ज़ीरा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून। और इसमें मैं जो है इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, जो बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी मीठी और स्पाइसी ये चटनी बनकर तैयार होगी। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी भी आपको सिखा रही हूँ। और ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है काला नमक यूज़ किया है। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। तो आपने इसको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चम्मच की मदद से इसको इस तरह चला लेना। हाई फ्लेम पे आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा थिक करना है, जिस तरह से मैंने किया है। और ज़बरदस्त ये रेसिपी मेरे मिर्चों वाली तैयार है, प्लस चटनी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मुझे देना है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।